हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट को लेकर दिया बड़ा बयान और साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ को लेकर भी कई सवाल किए। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर बीजेपी में गहमागहमी तेज है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी करोड़ों लोगों को साथ लेकर चल सकती है तो कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट को भी पार्टी साथ लेकर चलेगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सोनाली फोगाट ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी में आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुढ़ापा पेंशन काटे जाने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से बुजुर्गों को तकलीफ हुई है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बुजुर्गों की पेंशन इस वजह से भी काटी गई है जिनकी सालाना 2 लाख से ज्यादा है। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी देश के संविधान से ऊपर है? क्या ईडी की उनसे पूछताछ करना गलत है? उन्होंने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री होने का हवाला देते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनसे 10-10 घंटे पूछताछ होती थी। कंवरपाल गुर्जर ने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी पार्टी का स्टैंड साफ किया है, साथ ही कांग्रेस को भी घेरा है। नीति तो कुछ भी देखिए, जो पेंशन अभी कटी ये बड़ी संख्या में तो इसलिए कट गई कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ इस प्रकार का एक एरर आएगा जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में पेंशन कट गई। सरकार उस पर लगी है और जल्दी उसको ठीक कर देगी, वो पेंशन आएगी। लेकिन जो पेंशन के बारे में निर्णय लिया गया वो ये है कि अगर किसी की व्यक्तिगत इनकम, यानी कि मैं जैसे हूँ, मैं और मेरी पत्नी, अगर हमारी पेंशन लगी और हमारी व्यक्तिगत जो इनकम जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, व्यक्तिगत मेरे बच्चों की कुछ है उससे कोई लेना देना नहीं, मेरी व्यक्तिगत है, तो उसका निर्णय लिया कि उनको पेंशन की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा इससे कम वाला जो की है उसको पेंशन मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो पार्टी सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई को कैसे एक साथ लेकर चलेगी? अरे इतनी बड़े हम करोड़ों लोगों को साथ लेके चल रहे तो सोनाली फोगाट और कुलदीप साथ नहीं चलेंगे? चुनाव भी लड़े नहीं, देखिए ऐसा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली फोगाट ने अपने आप भी कहा, बड़ा दिल करके उसने कहा कि अगर वो आते हैं तो मैं स्वागत करूंगी। उन्होंने कोई इस प्रकार का एतराज नहीं किया। और यहाँ पार्टी को जब अगर हमने आगे बड़ा करना तो सब साथ मिलके चलते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर, एक बार पहले भी कुलदीप भाजपा के साथ जुड़कर बाद में कांग्रेस में जाके शामिल हो गया। इसका तो देखिए, नहीं उसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उस समय हमारा एक समझौता था। लेकिन अगर वो ज्वाइन अब करता है, ये उसका विषय है, वो ज्वाइन करता है नहीं करता वो उसकी बात है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करता है तो स्वागत है उसका। करने के लिए उतर जाते हैं, सत्याग्रह का नाम देकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। देखिए ईडी जो पूछताछ करती है, ऐसी इंडिपेंडेंट संस्था है, जब उसको किस प्रकार की शंका होती है तब उसकी करती है। और इस केस में तो बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं बनती, क्योंकि 2012 का केस है, जब हमारी सरकार नहीं थी, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम कोई व्यक्ति गया, कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश पे ईडी को केस दिया गया और ईडी उसकी जांच कर रही है। अब ये कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो इस देश के संविधान से भी ऊपर है, इस कानून से भी ऊपर है, इसलिए उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, तो वो गलत है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है बिल्कुल गलत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी जांच हुई, इतना सारा कुछ है, और 9-9, 10-10 घंटे पूछताछ होती रही, और वो तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे जब उनकी जांच हुई, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे एतराज नहीं किया। और आज आपके सामने है कि सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी है। मंत्री जी, हुड्डा राज में इंस्पेक्टरों की भर्ती का मामला था, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ संज्ञान लिया सरकार? देखिए, जो पिछली सरकार रही 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सब पे प्रश्न चिन्ह है। और सरकार की गलतियों के कारण जो नौजवान हैं उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे ड्राइंग टीचर है, इसके अलावा और कितनी पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां रद्द हुई। मैं समझता हूँ जो लोग काबिल थे, जो लोग काबिल नहीं थे, उनकी बात तो सही है, लेकिन जो लोग काबिल थे उनको बड़ा भारी इसके अलावा नुकसान सहन करना पड़ा। अब उनकी उम्र भी निकल गई और उसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। तो अगर उनको ये पता होता तो वो कहीं और ट्राई करते कुछ, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और आज वर्तमान सरकार ने जो मेरिट पे नौकरियां देने का काम शुरू किया,
तो आज आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार को बने को 8 साल हो गए, आज तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ कोई इस प्रकार का हुआ हो। और वहां 10 साल में जितनी नियुक्तियां हुई तो मेरा ख्याल है कि शायद एक नियुक्ति भी नहीं है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो, और बहुत सी नियुक्तियां ऐसी हैं जो सरकार ने कोर्ट ने रद्द कर दी। तो ये उनकी जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और मैं समझता हूँ उन्होंने कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन किया। इस तरह कोर्ट ने एकदम कह दिया है कि ये बिल्कुल देखने में ही लग रहा है कि ये गलत की गई थी नियुक्तियां, उसको क्या कहना? देखिए, जिस आदमी ने कोर्ट में अपील की उसका कहना है कि वो टॉपर है, उसके सबसे ज्यादा अंक हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसके बहुत ही कम अंक देके उसको बाहर निकाल दिया। तो उससे साफ दिखता है कि एक व्यक्ति अगर रिटर्न में मान लीजिए 100 में से 90 नंबर या 95 नंबर लेता है, और अगर इंटरव्यू 30 नंबर का है और उसमें आप 5 नंबर उसको देते हैं, तो एक शंका तो होती है, साफ साफ ही दिखता है कि वहां अगर रिटर्न है तो उसके पास योग्यता है, अगर इंटरव्यू है तो उसकी योग्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इसमें साफ दिखता है कि गड़बड़ है, और कोर्ट ने भी वही सारा देख के मैं समझता हूँ इस प्रकार का आदेश दिया कि इसमें इसको सारे को देख के लगता है कि ये फेयर नहीं है, इसमें पक्षपात किया गया। पूर्व सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे भर्तियों के नहीं, मैंने कह ही दिया पूर्व सरकार के बारे में कि जिस प्रकार की उन्होंने काम किया वो फेयर नहीं था, और उनकी गलती के कारण बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नवयुवक हैं जिनको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे। गलती करने वाला कोई और है और परिणाम किसी और को भुगतने पड़ रहे। ये क्या आप मानते हैं इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है सरकार के साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी देखिए, सबकी गड़बड़ है, मिलके ही होती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री नियुक्ति करता, नियुक्ति करने वाले तो अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो करते हैं। हाँ, लेकिन अगर सरकार के ऊपर दबाव डाल के इस प्रकार से कराएगी तो मैं समझता हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और इसीलिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो अब वर्तमान सरकार ने इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था, बहुत से लोगों ने हमें भी ये कहा कि अगर आप इस प्रकार से नियुक्ति नहीं करेंगे, अपने वर्कर को नहीं लगाएंगे, अपने चेतों को नहीं लगाएंगे, तुम्हारे साथ कौन रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारा जब तक हम काम करते हैं पार्टी का, सब हमारे वर्कर हैं, साथी हैं, लेकिन जब हम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी सबके लिए है। हमारी ड्यूटी केवल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अगर जो 3.25 करोड़ लोग हरियाणा के हैं उन 3 करोड़ के लिए, या 135 करोड़ देश के हैं तो उन देश के सबके लिए, तो हमारी सबके लिए जिम्मेदारी है। और उसी निष्पक्षता के साथ सरकार ने हरियाणा में भी काम किया और देश में भी काम किया। और आज आपके सामने है कि इस प्रकार का कोई एक सिंगल केस भी नहीं है कि जहां इस प्रकार का आदेश देने की जरूरत पड़ी हो, और उनका एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें कहीं शंका जाहिर ना की गई हो। तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके समय में भर्ती हुई थी? देखिए, तो कोर्ट के पास केस है, कोर्ट क्या आदेश करता है उसकी बात है। अंबाला वासियों के लिए खुशियों भरी खबर। अंबाला कैंट में सनराइज प्रॉपर्टी हुड्डा स्पेशलिस्ट राजीव अरोड़ा जी NH1 दिल्ली हाईवे नियर गुरुद्वारा साहिब शाहपुर अंबाला कैंट से सस्ते प्लाट व मकान खरीदने के लिए संपर्क करें। हम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, मैं राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ सनराइज प्रॉपर्टी अंबाला कैंट। हमारे यहाँ सस्ते प्लॉट व मकान खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें।